नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मन आंगन में महानूर अपनी माँ को जोर जोर से हिला रही थी। अम्मी, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती, आंखें खोलें प्लीज। मगर महानूर की माँ अपने अगले सफर पर जा चुकी थी। अरीबा कहती है, महानूर अम्मी को क्या हुआ है? महानूर कहती है, आपी अम्मी अब हम में नहीं रही, हमें छोड़कर जा चुकी हैं, हमेशा हमेशा के लिए। दोनों बहनें अपनी माँ के सीने और पैरों से लिपट कर रो रही थी, मगर दूसरी तरफ सकलैन की दिलखराश हंसी उसके चेहरे पर थी। बुढ़िया का काम तमाम हो गया, बड़ी ढीठ हड्डी थी, शुक्र है मर गई, वरना मेरा सब कुछ तबाह हो जाता। अब मेरा ये राज बुढ़िया के सीने में दफन होकर उसकी कब्र में चला जाएगा। सकलैन ये खबर फारिया की माँ को देता है। अरीबा की माँ इस दुनिया से चली गई। आंटी, हो सकता है मुझे आने में देर हो जाए, कफन दफन का बंदोबस्त करना है, मेरे अलावा आखिर इनका है कौन? फारिया पूछती, अम्मी किसका फोन था? फारिया की माँ कहती है, अरीबा की माँ मर गई है। फारिया कहती, हाँ उसने मरना ही था। फारिया की माँ कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? फारिया कहती, अम्मी सकलैन ने अरीबा की माँ की मेडिसिन में जहर मिला दिया था, ये बात उसने मुझे खुद फोन पर बताई थी। फारिया की माँ कहती, इसका मतलब है सकलैन अरीबा की माँ का कातिल है। फारिया की माँ की टेंशन बढ़ रही थी, जैसे उसे लग रहा हो कि सकलैन का अगला शिकार वही है। फौरन अपने गले पर हाथ रखती है। फारिया कहती है, अम्मी आपको क्या हुआ? आपका रंग क्यों पीला पड़ गया है? फारिया की माँ कहती है, सकलैन सफाक है, हमें जल्द से जल्द इससे जान छुड़ा लेनी चाहिए। महानूर की माँ की मैयत कब्रिस्तान जाने के लिए तैयार थी। रमशा कहती है, आपी अम्मी मुझे अकेले छोड़कर नहीं जा सकती, मैं अब किसको अम्मी कहूंगी? महानूर कहती है, पता नहीं अम्मी को अचानक क्या हो गया, हालांकि डॉक्टर्स ने कहा था कि अम्मी का ऑपरेशन कामयाब हुआ है और वो अब बिल्कुल सेहतमंद है। फराज की माँ महानूर को गले लगाती है, सब्र करो महानूर, अपनी माँ के लिए दुआ करो। तीनों बहनें एक दूसरे के गले लगकर रो रही थी। वक्त जुदाई आ चुका था। सकलैन और फराज जनाजा उठाते हैं। महानूर रमशा की जोरदार चीखें निकलती हैं, मेरी अम्मी को हमसे दूर मत करो, हम मर जाएंगी। मगर जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। फराज कहता है, महानूर अगर आप हिम्मत हार जाएंगी तो रमशा का ख्याल कौन रखेगा? रमशा कहती है, फराज भाई अम्मी मुझे अकेला छोड़कर चली गई हैं, कोई भी नहीं है मेरे साथ। फराज रमशा को दिलासा देता है। सकलैन फारिया के पास जा चुका था, अंदर से बहुत खुश था, मगर वो भी अपने मातमी चेहरे के साथ अरीबा को एक बार फिर धोखा दे रहा था। सब्र करो, आंटी बहुत अच्छी थी, मैंने बहुत कोशिश की उनकी खिदमत करने की, मगर खुदा को यही मंजूर था। मैं चाह रहा हूँ तुम अभी यहीं रहो, रमशा और महानूर को तुम्हारी जरूरत है। सकलैन और फारिया जश्न मना रहे थे। शुक्र है तुम्हारे रास्ते का आखिरी कांटा निकल गया, बुढ़िया थी ही बहुत ढीठ हड्डी की। सकलैन कहता है, बाल बाल बच गए, बुढ़िया को हमारी शादी का राज पता चल गया था, अगर बच जाती तो हंगामा खड़ा हो जाता और फिर पता नहीं क्या क्या होता। महानूर के जहन में एक बात बार बार गर्दिश कर रही थी, अम्मी की मेडिसिन में जहर किसने मिलाया होगा? कौन था जो अम्मी को मारना चाहता था? मैं उसको कभी भी माफ नहीं करूंगी। अभी तो अम्मी की मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं आई, मगर सकलैन भूल चुका था कि उसकी एक कमजोरी अभी भी बाकी है जो उसे फांसी के फंदे तक लेकर जा सकती है। दूसरी तरफ फराज की माँ कहती है, शादी वाला घर है, फराज तो ससुराल जाकर बैठ ही गया है, महानूर को भी तो अपने घर का बिल्कुल ख्याल नहीं है, हालांकि फराज ने उसका कितना साथ दिया है। माहिर को भी मौका मिल जाता है। माहिर कहता है, अम्मी मुझे लगता है कि भाभी ने जानबूझकर भाई की प्रमोशन को रुकवा दिया है, वो चाहती ही नहीं कि भाई तरक्की करें, भाभी भाई को अपना मोहताज बनाकर रखना चाहती हैं। इतने में महानूर भी घर आ जाती है। महानूर की नंद कहती है, भाभी आप आ गई। माहिर फौरन घर से निकल जाता है। आयमा कहती है, भाभी अम्मी आपको याद कर रही थी। महानूर की सास कहती है, भाई महानूर तुम्हारी अम्मी अल्लाह के पास चली गई है, मुझे भी अफसोस है, मगर ये कहाँ लिखा है कि जाने वालों के साथ घर के काम काज पर तवज्जो ही ना दो। फराज भी तुम्हारे साथ ही रहता है, उसको भी आयमा की शादी की कोई फिक्र नहीं है और मेरी अकेली जान फंस कर रह गई है। महानूर कहती है, जी आंटी
اب میں آ گئی ہوں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب سنبھال لوں گی۔ ماہنور کی ساس کہتی ہے اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ ڈرامہ من آنگن میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔